कॉस्ट टू कॉस्ट एक शो था। इंडिया की तरह मिर्ची, बॉलीवुड ये सब बकवास चीज़ें नहीं, बल्कि ये एक इंटेलिजेंस और मिस्टीरियस बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात होती थी। इसी शो में एक बार एक ऐसा आदमी आया जिसका नाम मिल वाटर्स था। उसी शो में मिल वाटर्स ने एक रहस्यमय गड्ढे के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मिल ने उस गड्ढे की कहानी को बताया कि 1980 में इस गड्ढे के आसपास के लोग कचरे को इस गड्ढे में डाला करते थे। लोगों का ये मानना था कि ये गड्ढा बॉटमलेस था, यानी ऐसा गड्ढा जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को गड्ढे में फेंकोगे तो जब वो गड्ढे के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज़ आएगी, पर इसमें जब कोई वस्तु फेंकी जाती तो आवाज़ नहीं आती थी। और अगर कोई इस गड्ढे की तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो जो नॉर्मली गड्ढे में आवाज़ गूंजती है वो इस गड्ढे में नहीं गूंजती थी। फिर 1993 में मिल वाटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। केवल इसके मिस्टीरियस को जानने के लिए मिल वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और डाल के रोप को अनवायर करते गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कितना भी लंबा तार छोड़ देते पर अंत नहीं आता था। ऑफिशियली दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है कोला सुपरद्वीप, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है, पर मिल वाटर्स के हिसाब से तो इसके अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर डाला करते थे, लेकिन तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखा। ये देख के मिल वाटर्स को लगने लगा और उन्हें यकीन भी हो गया कि ये गड्ढा सच में सुपर नेचुरल है। वे ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस गड्ढे से बहुत ज़्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली गड्ढे से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नज़र इस गड्ढे पर पड़ जाती तो वो कपकपाने लगता। अगर वो उसको सामने ले जाते थे पकड़कर सावधानी से तो भी वो दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। असल में कुत्तों की ज़्यादा सेंस होती है। ये सब देखकर मिल उस गड्ढे के आसपास रहने वाले गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिया है उसमें एक गड्ढा है, पर उसमें एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी बताया। एक इंसान ने तो ये कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैं उसके लाश को उसी गड्ढे के अंदर डाल दिया था, पर एक दिन बाद वही कुत्ता रहस्यमयी तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि ये कुत्ता तुम्हारा ही है, तो उसने कहा कि मैंने जो ए लेटर का बेल्ट लगाया था अपने कुत्ते में, वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना था और कलर हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते के तरह ही थे। मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो कुत्ता मेरा ही था। क्या इस गड्ढे में ऐसी ताकत है कि मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे? इन्हीं सब अनुभवों के बाद मिल वाटर्स उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। पर जब मिल ने दुनिया को रहस्यमय गड्ढे के बारे में बताया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। उसके बाद वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी इसके अंदर भेजा और फिर वापस भी लाया, पर जैसे ही बकरी ऊपर आई तो अजीब अजीब आवाज़ निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी के बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद यह पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी, मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो गया था और जल गया था। पर ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से कुछ नहीं हुआ था उसे, पर अंदर से पकी हुई थी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और रहस्यमयी था। ये तो बहुत अजीब था, पर उसके बाद जो हुआ वो समझ से बाहर था। उस बकरी के एक एरिया में 2 मांस हिल रहे थे और जब उसे बाहर निकाला तब उन्होंने 2 जीव देखा, 2 ऐसे एलियन जिस टाइप का आपने मैन इन ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो 2 एलियन सिर्फ इनको ही देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे, पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत वापस उस गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो जब एक बाल्टी में पानी रख कर नीचे भेजते थे तो वो पानी ऊपर आने के बाद एक बर्फ़ के आकार में आ जाता था, और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात ये है कि ये बर्फ़ ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता था। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि आप एक बर्फ़ को छू रहे हो लेकिन वो गर्म महसूस हो रहा हो? बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमयी तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना और पानी ठंड के चलते पानी बर्फ़ में बदल जाना, वो भी सामान्य बर्फ़ जो कि गर्म हो। इस गड्ढे के अंदर लोकल लोगों ने ये भी
कहा था कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी-कभी इस गड्ढे से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पार्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस गड्ढे का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।